कर दो। We are making some nice idlis. This is by Foodify. So you see we put the mixture and now अब हम दही डाल रहे हैं. This is the instant idlis that we are going to make. This is millet idli जो हम बना रहे हैं, उसमें हमने डाला और दही डाल रहे हैं. I will give you the details in the content in the description box कि कितनी quantity और क्या डालना है. And आप देखो तब तक. See, they have some nice sachets of palak gravy. They have pav bhaji. Then they have some nice super millet and ये सब multigrain. Now let's go and see how we are going to be mixing this instant Foodify of millet idli. ये देखिए, ये हम मिक्स कर रहे हैं अच्छे तरह से. बहुत बढ़िया तरीके से इसको मिक्स करना है. थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं हम ताकि वो पूरा अच्छे तरह से नाइस पेस्ट बन जाए. इट शुड नॉट बी ज़्यादा कि वाटरी हो जाए. इट शुड बी जस्ट टू दी एग्जैक्ट अमाउंट जैसे आप नॉर्मल जैसे इडलीज के लिए. सो मिलेट के लिए सिंस इट्स अ लिटिल हैवियर देन द नॉर्मल राइस, सो आप थोड़ा सा उसके अंदर एंड दिस इज़ अ लिटिल ऑयल हम डाल रहे हैं सो दैट इट रियली मिक्सेस वेल एंड इट इमल्सिफाइज. सो अब हम इसको ढक के थोड़ी देर रखेंगे 10 मिनट्स के लिए. तब तक आप देखिए दे हैव सम सेशवान राइस एंड ये गुड़ वाले मीठे चावल हैं एंड इधर सुपर मिलेट है. सो यू सी दिस इज़ दाल फ्राई, दिस इज़ पाव भाजी. सो दीज आर लवली things that you can actually order and I'll give in the description what all you can order from where and ये सब आप कर सकते हो and we will show you how to be making the idlis. अब हम बनाने जा रहे हैं ओट्स एंड बीटरूट का चीला. बनाने जा रहे हैं ओट्स एंड बीटरूट का चीला. सो वी आर गोइंग टू टेक आउट फ्रॉम द पैकेट. अब हम थोड़ा सा निकालेंगे इसको. जब तक हमने इडलीज़ को रखा हुआ है 10 मिनट्स के लिए, वंस द थिंग गेट्स इमल्सिफाइड नाइसली, अब हम ये कट करके वी विल पुट दिस इन द बोल. आपको जितना क्वांटिटी बनानी है उसी के हिसाब से आप निकाल सकते हो एंड यू कैन कीप द रेस्ट बैक इन द पैकेट एंड री यूज़ इट एज एंड व्हेन यू वांट. सो ये हमने डाला हुआ है अपने बोल में. थोड़ा क्वांटिटी मे बी 1 चीला की क्वांटिटी है, सो दैट इज़ गुड इनफ. इफ ओनली 1 person is having for morning breakfast you can use it. आप इट्स लाइक अ स्नैक, इट कैन बी ईटन एनी टाइम ऑफ द डे. और इसके बाद तब तक आप देखो पालक ग्रेवी बहुत बढ़िया है. देन दे हैव सेशवान राइस विच इज़ नाइस. अब हम डाल रहे हैं इसमें थोड़ा सा पानी ताकि वो मिक्स हो जाए जैसे आप नॉर्मल चीला में बनाने के लिए आप डालते हो उसको अच्छे से. नो लम्प्स टू बी फॉर्म्ड. आप देख रहे हैं कितने अच्छे से हम मिक्स कर रहे हैं इसको. और थोड़ा सा हम थोड़ा और पाउडर चीला पाउडर डाल देते हैं ताकि वो बहुत पतला भी ना हो. हाँ, हल्का सा हम डाल रहे हैं. दैट्स इट, ताकि वो कंसिस्टेंसी अच्छी हो जाए फॉर द चीला. या दैट्स इट, क्योंकि ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला, परफेक्ट होना चाहिए. एंड दिस इज़ दी वेज चीला, ओट्स एंड बीटरूट चीला. अब देख रहे हो कितना बढ़िया, सो नाइस इट इज़. देखिए कितना अच्छा इसकी कंसिस्टेंसी. अब आप इसको थोड़ा सा ना और अच्छे तरह से इसको मिक्स कर सकते हैं. देखो ना, ठीक है. सो दैट्स इट मिक्स्ड. ओट्स यू कैन सी इसमें ओट्स भी हैं, इसमें बीटरूट भी है. बहुत बढ़िया दिख रहा है. सो नाउ इसको थोड़ी देर और 5 मिनट रख के सो दैट इट मिक्सेस वेल एंड देन वी विल पुट इट ऑन द फायर. और उसके अंदर पैन में हम बनाएंगे चीला. अब हम बनाने जा रहे हैं इडली, जो कि मिलेट की इडली है. इसमें हमने इसका इडली के बर्तन में हमने पानी डाल दिया है थोड़ा स्टीम के लिए. एंड ये देखिए ये हो गया हमारा इडली, ये फूल गया है बैटर. अब हम इसमें थोड़ा सा पानी और मिला के इसको और थोड़ा पतला कर लेंगे ताकि वो इडली के लिए अच्छा हो जाए बैटर. थोड़ा सा आपको अंदाज़न देखना पड़ेगा जैसे ही फूलेगा, बिकॉज मिलेट्स फूलता है. सो यू विल हैव टू कीप मिक्सिंग अ लिटिल वाटर सो दैट वो कंसिस्टेंसी उसकी अच्छी हो जाए फॉर द बैटर. देखिए बहुत अच्छा हो गया. और थोड़ा सा हम डाल सकते हैं इसमें. एंड हियर ये हमने डाल दिया एंड इसका बैटर इज़ रेडी नाउ. एंड वी विल पुट द एक्टिवेटर विच इज़ इनो, द मैजिक ट्रिक फॉर द होल थिंग. और ये है जो हमारा मेन मैजिक ट्रिक है विच इज़ गोइंग टू बी पुट एंड दिस विल हेल्प इन
एक्सपैंडिंग द बैटर। तो आप ये देख रहे हो। एंड नाउ अब हम इसको इन इडलीज के मोल्ड्स में डालेंगे मिक्स करके। इसमें हमने थोड़ा सा इसको ऑयल से ग्रीस कर दिया एंड ये हम डाल रहे हैं एक एक आराम से। वी कैन पुट इट जैसे आप इडलीज में आप बनाते हो डालते हो वैसे ही सिमिलर वे। सो यू आर पुटिंग दिस इज गोइंग टू बी इंस्टेंट बिकॉज हमने एक आपको इसमें यीस्ट वगैरह किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, हमने वो एक्टिवेटर डाला हुआ है विच इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट इन द पैकेट्स विच यू आर गोइंग टू बी परचेजिंग। सो आप देख रहे हो कितने अच्छी तरह से हम लोग ये ग्रीस्ड उस मोल्ड्स में बैटर डाल रहे हैं। सो ये आप देख लें कि जैसे ही थोड़ा सा एक्टिवेटर डालेंगे आप उसके बाद उसको विद इन 5 seconds या 10 seconds you can start mixing it and putting it so that it immediately you don't need to wait for long। ये एकदम एक्टिवेट करता है। सो इनोज तो आर हिट इन इडलीज, यू कैन डू दैट। एंड ये हमारा पानी इधर गर्म हो गया है फॉर द बैटर एंड द मोल्ड्स टू बी पुट इन। जब तक हमारा ये सारा मोल्ड्स आर रेडी, सो वी आर गोइंग टू बी पुटिंग इट हियर एंड ये हमने डाल दिया and we are going to cover it with the lid. So we'll wait for another 10 minutes and then the idli should be ready. We have 3 variants of chilas here. एक oats and ragi है, एक आपका oats and spinach है और अभी हम जो बनाएंगे आपके सामने वो oats and beetroot का है। So there are 3 varieties available in the chilas by Let's Foodify. These are hot and fresh chilas, good for breakfast. This is something that you are good from breakfast. कोई वही same oats, same आपकी breakfast routine, तो you can try these. These are really nice for breakfast. हमारा चीले की तैयारी हो रही है। We have kept our pan ready और इसमें हमने थोड़ा सा अभी हल्का सा वो ग्रीस करेंगे ऑयल के साथ एंड वो बैटर जो हमने रखा था we are going to be start mixing and putting it for the chila. It's like a पैनकेक की तरह आप उसको चीले को डालेंगे। दीज आर इंडियन पैनकेक्स ओनली। सो यू पुट दिस। अब हम ये डालने जा रहे हैं, इसको हम एक कड़छी डाल के और उसके बाद स्प्रेड करेंगे लाइक यू डू इट फॉर योर चीला डोसा वैसे ही। सो दिस इज़ द सिमिलर वे। डाल के उसको थोड़ा स्प्रेड कर दो एंड जस्ट लीव इट। थोड़ा सा पक जाएगा देन वील फ्लिप इट। सो दिस इज़ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग फॉर द ब्रेकफास्ट। जो लोग बोर हो गए हैं सेम ब्रेकफास्ट सेम चीज़ें खा के, दे शुड ट्राई दिस। लेट्स फूडिफाई। दिस इज़ अ वेरी नाइस breakfast for instant breakfast for those who are looking out for a change in their everyday breakfast. So we cover it for some time and then we will flip it. अब आप देखिए ये अब हमारा हो गया, एक तरफ से पक गया है। नाउ हम फ्लिप करेंगे इसको एंड ये देखो ये होगा एंड वी फ्लिप इट। तो थोड़ा सा आराम से। यस देखो कितना बढ़िया बन गया है। माय गॉड इट टेस्ट सो डिलिशियस। आई एम श्योर इट्स लुकिंग सो गुड कि इट्स सो हेल्दी। दी प्रॉपर्टीज आर सो हेल्दी। आपने ओट्स और बीटरूट का आई डोंट थिंक एनीबडी इज हर्ड ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इन अ चीला फॉर्म। इट्स वेरी हेल्दी एंड वेरी न्यूट्रिशियस। नाउ वी आर मेकिंग अ नाइस डिप ऑफ दैट इडली। जो मिलेट इडलीज है उसके साथ एक डिप का पैकेट आता है पाउडर का। नाउ आई एम शोइंग यू कैसे बनाना है। आपने वो पाउडर सैशे उसमें डाला बोल में और उसके बाद आपने कर्ड डाल के मिक्स कर लिया। So this is instead of sambar, you can try this idlis, millet idlis with lovely chutney. अब देखिए बहुत बढ़िया बनी है with curd and the mix that we are going to give you. So this is something very nice. Now we are going to start with the coconut chutney. अब आप देखो कैसे हम use करेंगे इसको बनाएंगे। So this chutney has come out really nice. ये आप अपना उसके साथ इडली के साथ खाओ, बहुत बढ़िया, very nice. ये है टू मोर चटनीज दैट आर कमिंग। टमाटो कोकोनट, सॉरी दिस इज कोकोनट रेड चटनी और ये है टमाटो कोकोनट चटनी और ये है कोकोनट चटनी। सो दीज आर 3 वेरिएंट्स ऑफ चटनीज। दिस वी आर मेकिंग इज कोकोनट। ये आपको ड्राई पाउडर डाला एंड वी आर गोइंग टू मिक्स इट विद सम वाटर, प्लेन वाटर। यू कैन यूज़ द आर ओ वाटर। ये आप डालो एंड बहुत बढ़िया इंस्टेंट चटनीज आर रेडी टू ईट विद योर एनीथिंग। चीलाज के साथ खाओ आप, इडलीज के साथ खाओ आप, वट एवर यू लाइक। यू कैन इवन यूज़ इट विद योर ओन खाना। सो दे आर वेरी नाइस। अब हम ये टमाटो चटनी का डाल रहे हैं पाउडर, टमाटो कोकोनट चटनी।
सो यू सी ये हमने डाला. अब इसको भी हम मिक्स करेंगे विद अगेन दी RO वाटर. एंड दिस इज इंस्टेंट चटनीज. इतनी बढ़िया चटनीज हैं. द बेस्ट पार्ट इज़ दैट यू कैन टेक इट एंड कैरी दीज एनी वेयर यू आर ट्रैवलिंग. यू डोंट नीड टू थिंक कि इसको फ्रिज में रखना है या कहाँ रखेंगे, कैसे स्टोर करेंगे. यू कैन जस्ट टेक दीज पैकेट्स एंड इंस्टेंटली मेक दीज चटनीज. ये हमारी बन रही है दूसरी थर्ड वेरिएंट ऑफ चटनी, दैट इज़ कोकोनट रेड चटनी. और ये हमने डाल दिया है इसमें. अब अगेन पानी डालेंगे इसमें एंड मिक्स करेंगे. ये देखिए, एंड RO वाटर के साथ लवली चटनी वेरिएंट्स यू कैन मेक एंड यू कैन ट्राई इट विथ डिफरेंट डिशेस. बहुत बढ़िया बनी है. देखिए, ऑल 1 2 3 4 ये डिप है विच यू कैन हैव विद द मिलेट idli. This is the chutney. This is the red chili. This is another coconut variant. This is pure coconut chutney. So these are the different chutneys you can have and enjoy. ये कितनी बढ़िया इडलीज बन गई हैं from what we had put it in the steamer. और अब ये इसका रिजल्ट है, प्रोडक्ट है. They have come out so well. अब हम इसको निकाल के प्लेटिंग करेंगे. So you see, this is the instant millet idlis that are in front of you, lovely from Let's Foodify flavors. You see, this is the super millet idlis which are hot and fresh, which is coming like hot and fresh. This is something very yummy जो मैंने आपको अभी दिखाया from Let's Foodify, hot and fresh. So this is a must have. You can try it for your breakfast. Yummy yummy. Making some nice palak gravy. ये आप देखो, हमने पाउडर डाल दिया. इस पैकेट में एक ऑक्सीजन एब्जॉर्बर सैशे होता है, वो हम निकाल देते हैं व्हेन वी आर अबाउट टू यूज़ द पैकेट. सो दिस इज़ द पालक पाउडर वी हैव पुट फॉर द ग्रेवी. एंड नाउ वी आर गोइंग टू ऐड द वाटर. इसको हम थोड़ा सा क्रश कर लें ताकि कोई वो लम्स ना हो. और ये हम डालेंगे. एंड यू सी, दीज आर सम नाइस थिंग्स केप्ट हियर. बढ़िया. अब हम यहाँ डालने जा रहे हैं पानी. So you see, सारी details of the quantity, how much to put, I will be putting in the description box. तो आप देख रहे हैं कितना बढ़िया fresh पालक ग्रेवी बन रही है. You can just put little hot water or you can put normal RO water and heat it up later. That's your call. But इसमें आप अच्छे तरह से इसको, अब हमने मिक्स कर दिया. अब हम इसको अच्छे तरह से करेंगे गरम. ये देखो कितना बढ़िया गरम कर रहे हैं हम. दिस इज़ द पालक ग्रेवी, सम नाइस, बहुत बढ़िया. और इसके बाद जब ये गरम हो जाए, थोड़ा सा पक जाए, यू कैन ऐड द चंक्स ऑफ पनीर. यू कैन ऐड कॉर्न टू इट. आपके पास फ्रेश कॉर्न्स हैं, आप वो यूज़ कर सकते हो. पालक कॉर्न इज़ अ वेरी गुड डिश. पालक पनीर यूज़ कर सकते हो. बॉइल्ड पोटेटोज डाल सकते हो. देर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस. व्हाट यू लाइक यू कैन ऐड. बहुत बढ़िया पालक ग्रेवी बन रही है. सो वी हैव पुट इट ऑन दी गैस फॉर सम टाइम. थोड़ा सा वो एक उबाला आ जाए, देन वील स्विच इट ऑफ. सो दैट्स इट. बहुत बढ़िया फ्रेग्रेंस आ रही है पालक की. लवली अरोमा कमिंग. इज़ द पनीर क्यूब्स दैट वी आर कटिंग. ये हमने चॉप कर दिए. अब हम डालने जा रहे हैं इसमें पालक की ग्रेवी में, जो रेडी हो गई है. इसमें खुशबू बहुत अच्छी आ रही है. इतनी अच्छा पक गई है. आपको तड़का कोई ज़रूरत नहीं है लगाने की. इट्स ऑल रेडी टू ईट. बट अगर आपका फिर भी दिल करता है तो आप ऊपर से अपना एडिशनल तड़का भी लगा सकते हो. बट इट्स नॉट रिक्वायर्ड एज सच. सो ये क्यूब्स हम डाल देते हैं एंड यू कैन कीप स्टरिंग इट अ लिटिल. देखिए कितना बढ़िया बन रहा है. वेरी नाइस. इतना अच्छा हो रहा है, इतना बढ़िया. इट्स रियली कमिंग आउट वेरी वेल. देखो कितना अच्छा. और पनीर भी अच्छे तरह से मिक्स हो गया है इसका. रियली नाइस. सी द ग्रेवी इज़ लुकिंग सो लवली. कितना बढ़िया. एक उबाला आ गया. जैसे ही साइड से लगने लग जाए, दैट मीन्स योर ग्रेवी इज़ रेडी. सो दैट्स इट. इज़ द सेशवान राइस जो हम बनाने जा रहे हैं. अब आप देखो, इसको पैकेट खोल के हमने डाल दिया राइस इन अ बोल. और हम इसको थोड़ा सा गर्म पानी इलेक्ट्रिक केटल में करके आप ये डालें एंड मिक्स इट. इंस्टेंट शेजवान राइस बन जाएगा. आपको फटाफट रेडी टू ईट. यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग मच. जस्ट कवर द लिड एंड लीव इट फॉर 5 minutes. वी आर मेकिंग सम नाइस यमी पाव भाजी. एक्चुअली भाजी बन रही है. पाव यू कैन हैव इट फ्रॉम आउटसाइड. ये है भाजी का प्रिपरेशन जो हमने अभी पाउडर डाला है भाजी का. सो ये हमारा जो होता है ये ऑक्सीजन
मॉइस्ट वो जो होता है पैकेट के अंदर डला होता है वो निकाल दिया हमने। अब हम ये इसको पानी से मिक्स करेंगे। हॉट केटल का पानी है, लिटिल बिट। कीप मिक्सिंग इट, कीप पुटिंग इट। धीरे धीरे आप डालते रहो और साथ साथ स्टर करते रहो ताकि नो लम्प्स आर फॉर्म्ड। सो इसका बस जब आप ये कर रहे हैं तो इसमें इतना ध्यान रखो कि आप हॉट वाटर डाल रहे हैं तो साइड बाय साइड कीप स्टरिंग इट, दैट्स द कैच, सो दैट नो लम्प्स आर फॉर्म्ड। ये हमने ढक दिया फॉर 5 मिनट्स। हमारी पाव भाजी हो गई रेडी। अब आप देखो कितनी बढ़िया बन गई है। ऑल वेजिटेबल्स मैश्ड एंड वेल कुक्ड, जस्ट इंस्टेंटली। कोई आपको इतना लंबा काम करने की ज़रूरत नहीं है कि वेजिटेबल्स बॉयल करी, मैश करा। एवरीथिंग इज़ इंस्टेंटली कुक्ड and now you can do your tasting and enjoy your meal with pav, bread, whatever you like to eat. This is the pav bhaji.